हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जो हम लास्ट टॉपिक बच्चे पढ़ चुके हैं वीडियो के अंदर, वो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो द चैप्टर इज रनिंग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम उसके 3 मेजर पॉइंट्स जो है बच्चों डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लाइक बाइनरी फिशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बडिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड फ्रेगमेंटेशन। ये तीन हम अच्छे से विद देयर एग्जांपल्स और पिक्चर्स अच्छे से देखकर समझ चुके हैं बच्चों। ठीक है, so from this video we are going to study about the vegetative propagation and the sporulation। हम सिर्फ और शॉर्ट एंड स्वीट में पिक्चर्स को देखकर, आइडेंटिफाई कर कर, क्लासिफिकेशन पढ़कर, एग्जांपल्स लर्न करके वी विल डील विद दिस टॉपिक इजीली। राइट बच्चों, बहुत इजी छोटा टॉपिक है और पिक्चर्स के साथ तो बहुत ही मजा आ जाएगा। चीजों को पढ़ा और देखा और समझा, यू कैन इजीली मेमोराइज थिंग। ओके बच्चों, तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं बच्चों? इज माय पॉइंटर हियर। हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो होता क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव वर्ड का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, सपोज मैंने एग्जांपल लिया है, दिस इज अ प्लांट। ओके, सपोज इट्स अ प्लांट। ठीक है, अब इस प्लांट का ये तो हो गया मेन, ये देखिए ये हो गया यहाँ से रूट्स। ठीक है, जो ग्राउंड के अंदर रहेगी, जो सॉइल के नीचे रहेगा, वो रूट्स हो गए। ठीक है, जो मेन ब्रांच, ये मेन जो पार्ट हो गया, ये हो गया स्टेम। ठीक है, और ये लीव्स हो गई। ठीक है, तो ये मेन आप सबको पता ही होगी, प्लांट्स के मेजर पार्ट्स जो हम पढ़ते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, ये हमने मेन पार्ट पढ़े। तो ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स है। सम ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन, दे आर लिविंग। ठीक है, लीव्स क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस कर रही है। स्टेम क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर हो रहा है। रूट्स क्या कर रही हैं? एब्जॉर्प्शन कर रही है मिनरल्स का, वाटर का फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है। तो मेटाबॉलिकली यहाँ के जो सेल्स है वो बहुत सारे एक्टिव है बच्चों। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव पार्ट है हमारे प्लांट के। तो अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होगा बच्चे? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है कि बाय चांस हमारे प्लांट में से क्या होता है, ये लीफ अगर सॉइल पे गिरते हैं और गिर गई, और गिरने के बाद इट हैज एबिलिटी टू डेवलप इनटू अ होल प्लांट और न्यू प्लांट बना लेती है। तो ये होगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। अगर स्टेम की बात करें, स्टेम अपना कोई फॉर्म चेंज कर कर फिर से क्या कर रहा है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो वो होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। सिमिलरली रूट्स में मोस्ट प्रोबेबली वी कांट सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम द रूट्स, मिलता नहीं है बच्चों। सो स्टेम और लीव से ही हमें बेसिकली पढ़ना है। तो स्टेम्स में भी वी आर गोइंग टू फाइंड मेनी सब डिविजन्स। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है एंड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ पे जो बताया ना आपको, ये जो लीफ है, ये लीफ जब फॉल ऑफ होगी, तो जहां पे इसने फॉल ऑफ किया वहां से इसने न्यू प्लांट को जो जनरेट किया है, तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है। ऑलराइट बच्चे, लेट्स डू। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, बताया इट में इधर स्टेम और लीव्स होंगे। तो हमारे कोर्स में जो है बहुत सारे स्टेम के हैं और लीव का एक ही एग्जाम्पल है, जो कि आप देखिए बच्चे यहाँ देख सकते हैं। आपने सबने देखा होगा, मोस्ट कॉमनली हमारे घर में पोटेटोज होते हैं, और लॉन्गर टाइम के लिए अगर हमारे पोटेटोज पड़े रह जाएं तो उनमें क्या हो जाते हैं, वो थोड़े से स्प्राउट हो जाते हैं ना, उस थोड़े से उनमें से कुछ बड्स निकल जाती है। ठीक है, तो अगर हम उस बड को, वो उसका प्लांट का उस पोटैटो का क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। वो जो बड है बच्चे, वो उस पोटैटो का वेजिटेटिव पार्ट है। तो अगर हम उसको कट करके सॉइल में क्या करें, अच्छे तरीके से लगा दें, तो इट कैन ग्रो इनटू अ पोटैटो प्लांट। ठीक है बच्चों, और सेम ये देखिए बच्चे, जिंजर का एग्जांपल दिया हुआ है, अदरक का। ये अगेव है बच्चों, ये है अगेव, इट्स अ प्लांट। ठीक है बच्चों, आपको बताएंगे क्या होता है। और इसमें देखो बच्चों, आपको अगेव में क्या मिलेगा, एक बल्बस, आपको अभी मैं बताने वाली हूँ उसका एग्जांपल। बल्बिल, ये क्या करते हैं, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ये देखिए लीफ, ये ब्रायोफाइलम। ये कौन सी लीफ है, ब्रायोफाइलम आई थिंक, यहाँ पे या मेंशन है। देखो बच्चे, लीफ के ऊपर भी देखो क्या हो रहा है, ये देखो एक स्मॉल 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 आपको क्या में देखने मिले, लीफलेट्स मिल रही है ना। तो ये क्या है, जब ये इस तरीके की लीफलेट जब ग्रो क्या करेंगी, सॉइल में फॉल ऑफ करेंगी, तो इट हैज एबिलिटी टू ग्रो इनटू अ होल प्लांट। ठीक है, तो यहां से जब क्या होगा, अगर ये लीव्स नीचे जाएंगी, तो यहाँ लीफ एज अ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल की तरह काम कर रही है।
ऑलराइट बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एग्जाम्पल है वाटर हाइजिंथ का, ठीक है बच्चों। इसके हम बहुत कॉमनली इसमें बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, हम इसको डिटेल में अभी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स आर यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होगा, आगे किस तरीके से बढ़ेगा, तो प्रोपोग्यूल जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली काम होगा बच्चों। चलो लेट्स टेक इट इन डिटेल। अभी आपको बताया बच्चे, देखिए ये हमने प्लांट पढ़ा था, ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है। तो अब इस प्लांट का या तो हमने स्टेम या हमने लीफ, इन एनी वे लीफ, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे भी क्या होंगे, अगर ये फॉल ऑफ करके एक पूरा न्यू प्लांट को क्या कर रहे हैं, ग्रो करवाने में केपेबल हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल हो जाएंगे। तो इसमें हमें कौन कौन से पढ़ने, व्हेन स्टेम एक्ट्स एज अ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, तो क्या हो, क्या क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, अंडरग्राउंड स्टेम्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम्स में हमें मिलेगा पोटैटो मिलेगा, ठीक है, राइजोम मिलेंगे, ठीक है, और बहुत सारे मिलेंगे, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो ओनली, ठीक है बच्चों। तो ये हमें डिटेल पढ़ने हैं, इनके एग्जांपल्स अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। रूट्स में एज सच वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू रूट्स, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लीफ, लीफ का एग्जांपल हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइलम वाला। तो इसमें सबसे पहले हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स पढ़ रहे हैं थ्रू स्टेम, ठीक है बच्चों। स्टेम में भी यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने कहा वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल क्या है हमारा, जब स्टेम है। तो अब देखो कैसे होगा, अब देखिए इसके अंदर बहुत ही अच्छा आपको डायग्राम के देखने के बाद तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अंडरग्राउंड स्टेम, ये है हमारा प्लांट, ये देखिए ये है हमारा प्लांट, ये है स्टेम इसका अबव द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर है स्टेम, ये जा रहा है ऊपर, ये आगे उसकी और ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये यहाँ पे भी जा रहा है, ये इसकी और ब्रांचेस हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से सिमिलरली जब हमारा जो ये स्टेम है वो कंटिन्यू करता है अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड क्या कर रहा है बच्चों, देखो स्टेम ही जा रहा है, मैंने इसको रूट नहीं बोला, रूट इसके फर्दर आगे होंगी, ठीक है। जब ये हमारा स्टेम ही अंडर द ग्राउंड क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, नॉट सो डीप, बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं, बट अ सर्टेन डेप्थ में जा रहा है। और क्या होगा यहाँ पे देखो, ये देखो इसकी जो एजेस है ना, ये जो टिप्स हैं इसकी, इसमें क्या हो जाएगा, एक बर्ड, एक जो वेजिटेटिव जो पोर्शन है इसका, वो क्या करेगा, फूड स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ इसने फूड स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, फूड स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये जो एग्जाम्पल बता रही हूँ बच्चों, ये है ट्यूबर्स का, ट्यूबर का। देखिए बच्चे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है अंडरग्राउंड स्टेम, पहले समझ में आई बात आपको, व्हाट इज अंडरग्राउंड स्टेम, व्हेन द स्टेम ग्रोज अंडर द ग्राउंड अप टू अ सर्टेन हाइट, नॉट मच डीप, थोड़ी सी नीचे जब जाएगा और क्या करेगा, उसके जो एंड्स जो टिप्स होंगे वो क्या करेंगे, स्वोलन हो जाएंगे, और स्वोलन होकर क्या करना शुरू कर देंगे, स्टोरेज ऑफ फूड स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके का जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो कहलाता है ट्यूबर्स। और ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बच्चों दे रही हूँ, ये है पोटेटो का, ठीक है। तो आज तक जब अगर आप पढ़कर आए थे और आप बोलते थे पोटेटो क्या है बच्चों, ये तो अंडरग्राउंड रूट, जो पोटेटो फ्रूट मिलता है वो हमें रूट से मिलता है। नो, इट्स नॉट अ रूट, ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम जो है, ये स्टेम्स ने अपना मॉडिफिकेशन शो किया है और ये ट्यूबर्स कैटेगरी के अंदर आता है, तो इट्स नॉट अ रूट, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। सो फिर रूट का अगर एग्जांपल ले तो स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो जो होता है शकरकंदी, ठीक है बच्चों, वो है रूट, दैट इज obtained from the true roots, ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज राइजोम। राइजोम बच्चे देखिए आपने अदरक जिंजर, ठीक है बच्चे, यहाँ पे बनाते हैं, बहुत ही इरेग्युलर सा जिंजर का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चे, है ना, और उसके ऊपर आपने कभी नोटिस किया हो, चेंज करते हुए आपको हो, आपको दिख भी रहा है कि नहीं, लेट्स सी। देखिए बच्चे ये आपने कभी नोटिस किया हो जिंजर को, आज तक नहीं किया तो अब आप घर में जाके फ्रिज ओपन करके फटाक से निकाल के देखना कि इस तरीके के कुछ आपको लाइंस देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड रेगुलर। तो अगर आपको एक बात स्टेम का अगर मैं बोलूं कि भैया आप मुझे स्टेम का एक सिग्निफिकेंस फीचर बताइए, तो क्या बोलोगे, स्टेम क्या होता है, स्टेम पे बहुत सारी नोड्स देखने के लिए मिलती है आपको, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं मोस्ट एक्टिव होते हैं वहां पे, ठीक है, कंटिन्यूअस डिविजन चल रहा होता है हमारे नोड्स के ऊपर। तो देखिए ये है हमारा स्टेम, ये है हमारा स्टेम, तो इस तरीके की नोड्स देखने के लिए मिलती है बच्चों आपको, है ना। ये हाईली एक्टिव रीजन होता है सेल डिविजन यहाँ कंटिन्यूअस, तो ये है हमारी नोड, ये है हमारी अनदर नोड, ये बीच में भी नोड ही है बच्चों, ठीक है।
तो नोड और नोड के बीच का जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड्स कहलाते हैं। तो ये नोड और ये नोड, तो स्टेम का मेन फीचर हमारा क्या होगा कि नोड्स रेगुलर हमें मिलती हैं एक सर्टेन पैटर्न के ऊपर, पैटर्न के फॉर्म में। तो ये जो राइजोम जो है ये भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम ही है, ये बस सॉइल के नीचे चला गया है, ठीक है। और ये इरेगुलर फैशन के अंदर क्या करता है बच्चों, ग्रो करता है। तो यहाँ पे ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना बच्चों जिंजर के अंदर, दिस इज, ओ आई एम सॉरी, जिंजर, जिंजर, ठीक है बच्चों। तो जिंजर में ये जो बच्चों आपको लाइंस दिख रही है ना, ये है नोड्स, और इनके बीच में क्या है बच्चों, ये इंटरनोड्स हैं। तो यहाँ पे कई बार आप क्या करेंगे, लॉन्गर टाइम के लिए अपने जिंजर को कभी छोड़कर देखना आप, तो यू विल फाइंड कि यहाँ जहाँ नोड्स होती है ना वहां से क्या निकलेंगे, कुछ रूट्स निकलती हैं, ठीक है। रूट्स निकलने लगती है, और अब आप इस जिंजर को क्या करोगे, सो कर दो सॉइल के अंदर, तो इट विल गिव राइज टू अ न्यू जिंजर प्लांट, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई। तो राइजोम उस समय जो मॉडिफाइड स्टेम जो है जो गया है इरेगुलर फैशन के अंदर, वो कहलाएगा राइजोम, और उसका जो प्रोडक्ट जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बच्चों, वो पढ़ रहे हैं जिंजर। आई होप इट इज क्लियर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बेटा, देखो तो रेड चलेगा। तो देखो बेटा इस पिक्चर में देख सकते हैं आपको बहुत स्लाइटली स्लाइटली क्या दिख रही हैं, यहाँ पे देखिए आपको नोट्स देखने को मिल रही है। अच्छा इसका एक और एग्जांपल इस तरीके से कोलोकेशिया भी है, अरवी, अरवी भी अगर कभी आपने नोटिस किया होगा तो बिल्कुल जिंजर जैसी, आई मीन लाइक होती इरेगुलर है, उसमें भी क्या दिखती है, ऐसे लाइंस दिखती हैं। वो लाइंस क्या है बच्चों, वो है नोड्स। तो वो भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम से मिलता है हमें, ठीक है बच्चों। और फूड उसके अंदर स्टोर हो गया तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एडिबल हो गई ये चीज, ठीक है। तो दिस इज राइजोम एंड दिस इज ट्यूबर, जो आपको भी बताया था पोटेटोज के लिए, ये थोड़े से अलग ही शेप बता रखी है इन्होंने। नेक्स्ट बच्चा जो है वो बल्ब है, बल्ब। अब देखिए बल्ब क्या होता है, गार्लिक और अनियन, अभी देखो आपने कभी अनियन, यहाँ से आई थिंक कट जाएगा, ये देखिए अनियन कुछ इस प्रकार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा सा होता है, ड्रॉइड लेटर, देखिए ये है उसकी डिस्क, फ्लैट डिस्क होती है, फिर उसके ऊपर इस तरीके से फ्लैशी लीव्स होती है हमारी अनियन के ऊपर, है ना बच्चे, इस तरीके की फ्लैशी लीव्स होती हैं, ठीक है। ये जो आपको दिखती है ना वो लीव्स होती है, और फ्लैशी होती है इसलिए वो एडिबल होती है, उसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है। और ये है हमारा फ्लैट डिस्क लाइक स्टेम। तो यहाँ पे जो हमें बल्ब के फॉर्म में मिल रहा है, और यहाँ से क्या होता है नीचे आपको देखा होगा, ये तो बहुत मोस्ट कॉमन है कि यहाँ पे रूट्स भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल किसका है, बल्ब का है, जहां पे हमारा स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हुआ फ्लैट डिस्क लाइक, और उसके ऊपर ही क्या हो गया है, लीव्स का जो फ्लैशी लीव्स है उसके अंदर इस एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर क्या हो गई, अरेंज हो गई है, और वो हमारा एक एडिबल फ्रूट बन गया, ठीक है बच्चों। तो बल्ब के अंदर हमने पढ़े अनियन और गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन, ठीक है बच्चों। तो इसके एग्जांपल्स ये हो गए, राइजोम का जिंजर हो गया एंड ट्यूबर्स का पोटैटो हो गया। तो अंडरग्राउंड स्टेम या अंडर स्टेम का मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम, उसमें ट्यूबर्स, राइजोम एंड बल्ब्स। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो अंडरग्राउंड स्टेम के बाद हम पढ़ते हैं जो सब एरियल, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको पिक्चर से बहुत क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जब क्या है हमारा स्टेम, अभी ये था हमारा स्टेम, मेन प्लांट का स्टेम था, जब वो नीचे गया अंडर द ग्राउंड गया तो वो कह रहा था अंडरग्राउंड स्टेम, उसकी मॉडिफिकेशन का फॉर्म था। अब वही स्टेम जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ठीक है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं, यहाँ पे अलोंग द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। स्टेम कहाँ ऊपर ना ग्रो करके कहाँ कर रहा है, जो ग्राउंड है ग्राउंड के पैरेलल ग्रो कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो सब एरियल फॉर्म हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें पढ़ने हैं 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, ऑफसेट, रनर एंड सकर्स, ठीक है बच्चों। आपको बहुत इजीली समझ में आएगा इफ यू सी द पिक्चर्स, ठीक है। अभी देखो ये है ऑफसेट्स, ऑफसेट्स का मतलब होता है, एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ वाला या इकॉर्निया, देखिए बच्चे ये देखिए इसका नाम है इकॉर्निया, ठीक है बच्चे। ये देखिए डी, डी जो आपको डायग्राम दिखेगा इसमें क्या होता है, देखिए ये है वाटर में, ये वाटर में ग्रो करने वाला वीड है, ये प्लांट, तो मेन प्लांट जो है वो है ये वीड है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आई थिंक आई शुड चेंज कलर, ये देखिए ये है इस तरीके का, इस तरीके का, और ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा मेन प्लांट, ठीक है। और ये है इसकी यहाँ पे अंदर रूट्स। फिर ये कैसे ग्रो करता है, इसकी जो स्टेम जो है ना वो अलोंग द ग्राउंड जाती है, बहुत थिक होती है, लाइक एक ट्विग के बराबर होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसकी स्टेम यहाँ गई, थोड़े डिस्टेंस पे गई और यहाँ पे प्लांट बना लिया, यहाँ पे अपना उसने क्या बना लिया, वाटर हाइजिन इकॉर्निया यहाँ बन गया, ये उसकी रूट्स चल रही हैं। फिर यहाँ से पैरेलल पैरेलल ग्राउंड के पैरेलल गई, फिर यहाँ से फिर से एक प्लांट का डेवलपमेंट हो गया। और ये बहुत ही फास्ट इसकी क्या होती है बच्चे, ग्रोथ होती है। इसीलिए ये क्या कहलाता था, ये जो पानी के अंदर, जो बंगाल के अंदर जो पानी जो क्या कहते हैं ना उसको, रुका हुआ पानी जो होता है ना बच्चों,
वहां पे ये सबसे ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है। तो क्या होता है, और ये पानी सारा एब्जॉर्ब कर जाता है, सारी लेक्स को क्या कर देता है, सूखा कर देता है। तो वहां की जो बंगाल के अंदर जो रिवर के अंदर ये जब स्प्रेड हुआ था ना, तो क्या हो गया, वहां की सारी फिशेज किल हो गई। क्यों? क्योंकि इसने क्या पानी सारा सोख लिया, सारी ऑक्सीजन सारी ले ली, तो फिशेज वहां की किल होगी। वहां का तो स्टेपल फूड ही फिश है वहां की, ठीक है बच्चों। तो बंगाल में इसको क्या कहते हैं, बंगाल टेरर कहा जाता है। सो वाटर हाइजिंथ का आप नाम याद रखिएगा, इसका साइंटिफिक नेम है इकॉर्नियम, ठीक है बच्चों। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा होगा, ये देखिए ये है इसके मेन ऊपर वाला पार्ट, और ये देखिए ये इसने पानी के नीचे बनाया के दिखाया, बट इट इज अलोंग दी, ठीक है बच्चों, अलोंग द ग्राउंड होता है, ठीक है, और पानी के एकदम बराबर पैरेलल चल रहा होता है। तो दिस इज दी मॉडिफाइड, वन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। नेक्स्ट है बच्चों रनर। रनर की बात करें तो देखिए ये यहाँ पे देखिए ये है रनर। रनर और स्टोलन जो है बच्चों एक ही होता है, रनर और स्टोलन जो है बच्चों एक ही होता है, एक ही नाम, एक ही चीज के दो नाम है, रनर बोलो या स्टोलन बोलो। अच्छा रन करते तो अपन देखते हैं ना, बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, अपन क्या करते हैं, स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। अगर रन कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं तो स्टेप्स लेते हैं ना, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन द सेम वे आप देखिए इस प्लांट को देखिए बच्चों, ये है एक नॉर्मल ग्रास। यहाँ पे देखिए ग्रास का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे ही रनर का है एक दूसरा फॉर्म का एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें देखो क्या है, ये ऊपर लीव्स दिख रही है आपको, ये यहाँ पे ये स्टेम्स है, ठीक है, यही स्टेम है, यहाँ पे नीचे क्या है, रूट्स है। अब ये वन ऑफ द स्टेम क्या होगा, इस तरीके से मॉडिफाई होगी अलोंग द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। अभी अलोंग द ग्राउंड निकल गई, ठीक है, आगे निकल पड़ी और ग्राउंड में ग्रो कर रही है। जो काम वाटर में कर रहा था, वाटर हाइजिन इकॉर्निया वाटर में कर रहा था, वही सेम काम कहाँ हो रहा है, ग्रास पे हो रहा है, बट लेकिन बहुत थिन स्टेम होता है। ग्रास की अगर बात करो अगर, तो अगर आप कभी गए हो पार्क वगैरह में, तो कभी ग्रास को पुल आउट करने की कोशिश की हो, तो आपको एक साथ पांच छह एक साथ निकल आती है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए ये एक ग्रो कर रही है, ये देखिए ये एक ग्रास गई, ये एक ग्रास है, ठीक है। तो इसने अपना दूसरा स्टेम यहाँ गया, और फिर उसने यहाँ पे अपनी ग्रास ग्रो कर ली, और यहाँ पे इनके नीचे नीचे रूट्स है, यहाँ पे ये रूट्स हैं, बहुत बहुत ही थिन रूट्स होती हैं। फिर ये आगे गई, और ये इस तरीके से ग्रास का ग्रो होगी। तो ये देखिए ये स्टेप्स जो है ना, इस तरीके से लगता है कि ये स्टेप कर रहा है, ये रन कर रहा है, तो इसका नाम रनर और स्टोलन एक ही चीज है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सक्कर। सक्कर में देखो क्या देखने मिलेगा, क्राइजेंथेमम देखने के लिए मिलेगा आपको। सक्कर में देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये एग्जाम्पल है क्राइजेंथेमम का, ये हियर दिस वन। ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, क्या है, ये देखो बच्चों रूट कलर, यस दिस वन। अब देखिए बच्चों ये है हमारा ग्राउंड, ये है हमारा मेन प्लांट, ठीक है बच्चों, ये है मेन प्लांट, जो भी है ग्रो कर रहा है, क्राइजेंथेमम है, ठीक है। अब ये है इसके नीचे रूट्स, ठीक है। अब क्या हो गया, ये स्टेम चल रहा है, अब स्टेम है ये, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये है स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम है ना, तो थोड़ा सा नीचे गया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब तिरछा, टेढ़ा, यहां से ना स्टेम्स निकलेंगी, और वो ऊपर जाकर क्या कर रही है, प्लांट्स को ग्रो कर रही है। जो प्लांट हमारा ऊपर था वही ऑब्लिक क्या मतलब हो गया, तिरछा या टेढ़ा, ठीक है। तो वो प्लांट को ग्रो करेगी। देखिए बच्चे ये है हमारा मेन स्टेम, यहाँ पे है ये लीफ, यस, ये देखिए मेन स्टेम, यहाँ पे लीव्स ग्रो कर रही हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये रूट्स है, अब रूट से क्या देखने के लिए मिल रहा है, सक्कर मिल रहे हैं हमें। यहाँ से क्या है, स्टेम मॉडिफाई होकर निकल रही है आगे की तरफ, और फिर वो ऑब्लिक यहाँ पे इस तरीके से आग निकल गई, तिरछी निकल पड़ी, और फिर ऊपर जाके उसने क्या कर दिया, प्लांट नॉर्मल प्लांट ग्रो कर दिया, ठीक है। बात समझ में आए? तो है तो वही सेम चीज, जो ग्रास था वो रनर अबव द ग्राउंड चल रहा था, वो नीचे से जा रही है और ऑब्लिक फॉर्म में कट रहा है, ठीक है बच्चों। तो आई होप दिस इज द वेरी वेरी क्लियर टॉपिक। लेट्स गो अहेड। अब नेक्स्ट है, अभी देखो हम ग्राउंड में थे, अंडर द ग्राउंड थे, फिर हम किस पे आए, सब एरियल पे आए। अब हम आते हैं एरियल, मतलब एयर के अंदर जो स्टेम्स है, मोस्टली हमारे क्या होते हैं, अबव द ग्राउंड ही स्टेम्स होते हैं। तो इसमें बच्चे एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, वो है शुगर केन का। शुगर केन आई होप आप सबने देखा होगा अपनी लाइफ में। तो ये है शुगर केन का मेन स्टेम, बॉडी स्टेम, ठीक है। अब ये है हमारा स्टेम, ठीक है बच्चों, ये नीचे ग्रो कर रखा है, उसकी नीचे चल रही है इसकी रूट्स, ठीक है। अब आपने यहाँ बीच में देखा होगा, ये होते हैं इसके नोड्स, ये हमारे शुगर केन के गन्ने के क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। ये बीच का स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरनोड हो जाएगा। अब जब आपने देखा हो, कभी नोटिस किया हो, तो यहाँ से जहां नोड्स होते हैं ना बच्चे, वहां से कुछ क्या निकल रहे होते हैं, फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको बड देखने के लिए मिल जाए, अगर आपको यहाँ से बड देखने के लिए मिल जाए, तो वो इस शुगर केन का क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपक्यूल हो जाएगा। अगर आप इसको इतने पोर्शन को काट कर और क्या कर दो, सो कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट प्लांट क्या होगा बच्चों, ग्रो हो जाएगा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, देखिए बच्चे ये शुगर केन का एग्जाम्पल का पिक्चर है,
यस। तो देखिए ये यहाँ नोड बताया है। अब नोड पे देखो बच्चे क्या देखने को मिल रही है, हमें बड देखने के लिए, एक आउटग्रोथ बड देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है बच्चों, वो फर्दर हम अगर उस पूरे इतने पोर्शन को कट करके, इतने पोर्शन को हम कट करके कहीं शो कर देते हैं, तो देखो इसी नोड से क्या हो जाएगा, नीचे रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी और ऊपर जाके यंग प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये कहाँ हो रहा है, एरियल मतलब हवा में हो रहा है ना। स्टेम जो है ऑलरेडी भी कहाँ होता है, एयर में ही होता है, ग्राउंड से ऊपर होता है। तो नोड्स के ऊपर ही हमें क्या मिलने को देखने को मिल रही है, एक बड देखने को मिल रही है, जो कि क्या है, वो एक पार्ट ऑफ अ स्टेम है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे शुगर केन का एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे भी बहुत सारी दिखाई हुई है, ये देखिए नोड्स दिख रही है, ये नोड्स दिख रही है इस पिक्चर में, देखिए कलर्ड पिक्चर में बच्चों। यस। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज बल्बिल। बल्बिल बेटा कुछ भी नहीं है, वेरी इजी, नथिंग। ये है हमारा कोई प्लांट, ठीक है, ये है हमारा कोई प्लांट। अब ये तो हमारा नॉर्मल प्लांट अपनी नॉर्मल ग्रोथ कर रहा था। जब हमें हमारे मेन प्लांट पे क्या मिले, एक फ्लैशी बड और फ्लैशी लीफ, जो कि क्या है, स्मॉल फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये स्मॉल लीफी बड लाइक स्ट्रक्चर जो देखने के लिए मिलेगा। और if it falls on the ground and it is able to grow the whole new plant like a parent, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बल्बिल कहलाएगा। देखिए कितनी अच्छी पिक्चर डाली हुई है, देखिए बच्चे यहाँ पे, ये देखिए मेन प्लांट चल रहा है हमारा, यहाँ पे मेन प्लांट चल रहा है, ये उसकी मेन लीव्स चल रही है। ये जो ब्लैक दिख रहा है ना बच्चों, ये ब्लैक, दिस इज अ फ्लैशी लीफ। ये बच्चों बात समझ में आई। और ये हम इसको जर्मिनेट करवा देंगे अगर सो कर देते हैं, तो इट विल गिव अ होल अगेव प्लांट। ये अगेव प्लांट है बच्चों, सक्यूलेंट प्लांट होता है। ठीक है बच्चों, सक्यूलेंट प्लांट होता है जिसको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर। सबके एग्जाम्पल्स पढ़ना। ठीक है, लास्ट अभी तक हमने सिर्फ स्टेम का कंप्लीट किया है। स्टेम में हमने पढ़ लिया अंडरग्राउंड स्टेम्स का मॉडिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा सब एरियल, उसके बाद पढ़ा हमने एरियल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं लीफ। अब बच्चे लीफ के अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही काफी है, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज ब्रायोफिल्म। ये क्या है, देखो बच्चे लीफ के ऊपर, जब लीफ के ऊपर हम इतना नोटिस नहीं करते हैं प्लांट्स को या अपनी सराउंडिंग को, जब आप नोटिस करोगे आपको दुनिया में बहुत सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, आपको बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा, सारी बायोलॉजी ही अराउंड है। ऑलराइट, ठीक है, तो देखिए ये लीफ है हमारे ब्रायोफाइलम की, और इसके ऊपर छोटे छोटे जो एजेस पे आपको क्या मिलेगा, लीफलेट दिखने के लिए मिल रही है। देखिए पिक्चर के अंदर बच्चे, ये है इसका वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, इस प्लांट का, ये भी एक सक्यूलेंट प्लांट है बच्चों। देखो, और इसकी देखो कितनी छोटी छोटी सी क्या मिल रही है हमें, लीफलेट्स मिल रही है। आप इनको सो कर दीजिए, इट इज टू जनरेट और वेजिटेटिव पूरा प्रोपोगेशन हमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों। सिमिलरली इन दिस पिक्चर ऑल्सो देखो बेटा, यहाँ पे देखो कितना, ये लीफ के ऊपर कितना प्यारा, आपको इजीली समझ में आ सकती है बात। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया लीफ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। ऑलराइट, रूट से इट इज नॉट दैट पॉसिबल। नेक्स्ट है बच्चों, ये पिक्चर्स देख लीजिए, आपको सारी बता रखी है यहाँ पे। हमें देखने के लिए मिलेगा बर्ड्स के थ्रू, राइजोम होगा तो जिंजर एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, एडवेंटिशियस, अच्छा एडवेंटिशियस का मतलब बताऊं बच्चे, देखो क्या होता है। ये है हमारा सीड। जब हम सीड जर्मिनेट करते हैं ना बच्चों, ठीक है, तो सीड जब हम सो करते हैं तो वो जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेट होकर उसके दो मेन स्ट्रक्चर बनते हैं। ऊपर वाला कहलाता है प्लूम्यूल और नीचे वाला होता है बच्चों रेडिकल। तो रेडिकल से बनता है रूट सिस्टम, प्लूम्यूल से बनता है शूट सिस्टम। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो जब रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा तो वो ट्रू रूट्स कहलाती हैं। अब हमारे रेडिकल से या रूट सिस्टम जहां से बन रहा है, उसके अलावा किसी भी बॉडी पार्ट, हमारे प्लांट के बॉडी पार्ट से कहा रूट्स का अगर डेवलपमेंट होता है तो वो एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि स्टेम के अंदर से जो हमने शुगर केन का एग्जांपल देखा था, वो तो स्टेम्स थे ना, शुगर केन के एग्जांपल में स्टेम था, ये स्टेम की नोड्स थी। और फिर यहाँ से हमें देखने के लिए मिल रहा था क्या, कि छोटे छोटे जो फाइबर्स मिल रहे थे वो क्या थे, एडवेंटिशियस रूट्स थे बच्चों। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं बच्चों, देखिए क्या, बल्बिल पढ़ा है हमने, ऑफसेट पढ़ा है हमने, वाटर हाइसेंस, रनर, सकर, ट्यूबर एंड बल्ब। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग विद द गुड डायग्राम्स और पिक्चर्स। अब लास्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पोर्शन है, दैट इज स्पोर्यूलेशन, जो मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें आपको जो एग्जांपल, क्योंकि ये तीन बताने जरूरी है बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चों। ये है जूस्पोर, ए जो है बच्चा, ए जो है ये है जूस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर इन सम एल्गी एंड प्रोटिस्ट
फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास में देखो ये बच्चे निकल रहे हैं ना ये। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, ये है एल्गी या प्रोटिस्ट है बच्चों, ठीक है। तो अब क्या होता है इनके अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जो क्लेमाइडोमोनास है अपने अराउंड क्या कर लेता है, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है और फिर अंदर ही डिविजन करता है। तो एग्जैक्टली विद बायफ्लेजिलेट, देखो बच्चे हर जूस्पोर के पास में, यहाँ देखिए हर जूस्पोर के पास में ये क्या है बच्चों, ये फ्लैजिला है। ये क्या है बच्चों, दिस अ फ्लैजिला, ठीक है। सो बायफ्लेजिलेट हमारे स्पोर्स जो है वो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल फिशन से क्या होते हैं, बनते रहते हैं और फाइनली व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो इट विल रप्चर एंड रप्चर होने के बाद कंप्लीट सारे जूस्पोर्स जो है वो क्या होते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। इन द सेम वे ये देखिए बच्चे कोनिडिया का एग्जांपल, पेनिसिलिन का एग्जांपल, पेनिसिलिन का एग्जांपल है बच्चों। देखो ये क्या है, कोनिडिया, ये जो छोटी छोटी फॉर्मेशन से देखने के लिए मिल रही है ना बच्चों, ये देखो इस तरीके से मेन बॉडी के ऊपर इस तरीके से छोटी छोटी ऊपर जाते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, तो सबसे ऊपर जो होंगे वो यंगेस्ट होते हैं और यहाँ पे ओल्ड वन होंगे, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्या करते हैं, अपना डिविजन करते हैं। और अब जब क्या होगा, थोड़ी देर में जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये बॉडी से डिटैच होकर ये क्या करेंगे, एक नया अपनी ग्रोथ बना लेंगे। सो कोनिडिया के अंदर हमने एग्जाम्पल है पेनिसिलियम का पढ़ा है बच्चों। जेम्यूल्स के अंदर स्पॉन्जेस का पढ़ते हैं। स्पॉन्जेस क्या होते हैं बच्चों, स्पॉन्ज जो है बेटा ये पॉरीफेरन्स होते हैं। पॉरीफेरा पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब। तब देखो क्या होता है, स्पॉन्ज पानी में मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप उसको हाथ में लोगे ना तो आपके हाथ एक से चिपचिपे से बिखरे सा, मतलब हाथ में स्प्रेड हो जाएगा ओवरऑल। तो अब ये क्या करता है, ये भी अपनी क्या करते हैं, एडवर्स कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, देखो बच्चे यहाँ पे ये बने हुए ना स्पोर्स बने हुए, इसको कहते हैं, ये देखो इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स से बच्चों, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो फेवरेबल कंडीशन में ये जम्यूल, जब अगर देखिए इस तरीके से ये होता है ओवरऑल, ये है हमारा पॉरीफेरेंस, इसकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स मिलेंगे। अब मैं इसको आपको इस तरीके से कट करके दिखाऊंगी, ठीक है। जब हम इस तरीके से कट करेंगे तो देखो बेटा यही तो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, यही तो स्ट्रक्चर मिलेगा जो हमारे पिक्चर के अंदर मेंशन है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जेम्यूल का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये जेम्यूल, यहाँ पे ये देखिए जेम्यूल इन स्पॉन्ज। आई थिंक मेरी पिक्चर के पीछे आपका ये कंटेंट क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो बन रहे हैं ये जेम्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो जेम्यूल्स जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पे आपको स्पाइक्स देखने के लिए मिलेंगे। वो क्या करते हैं, इसका प्रोटेक्शन करते हैं। तो जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी ना तो ये सारे के सारे बस्ट आउट होकर क्या करेंगे, इंडिविजुअल स्पोर्स जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल हमारा ये क्या है, जेम्यूल से स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करेंगे। हम सो सॉरी, ओके बच्चा, तो ये क्या करेंगे, स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करेंगे। आई होप दिस इज ऑल वेरी क्लियर, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीट टिल हियर, ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो चुका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, okay? And if you want all the notes in the PDF form or in my handwritten form, so you can join our channel, that is you can join our Telegram channel बच्चों, वो है आपका सुपर मेंटोर। ओके बच्चों, यहाँ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डू लाइक माय वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट, आई विल आंसर, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑलराइट बच्चों, बाय।